राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, इस्कॉन टेम्पल से जब हम आ रहे थे तब हम आनंद नगर के राम दरबार मंदिर में भी गए थे। जब हम मंदिर में गए तो वहाँ पे खाटू श्याम जी के लिए कोई बहुत अच्छे से भागवत करा रहे थे और उनकी पूजा चल रही थी। तो हम भी वहाँ पहुँचे और हमने खाटू श्याम जी महाराज के हमारे दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा कि जब प्रभु के दर्शन होते हैं तब तो आप सभी जानते हैं कि कैसा लगता है। और इधर सब लोग खाटू श्याम जी महाराज के लिए सब झूम रहे थे और जो वहाँ पे महाराज जी बैठे थे वो बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे थे और सभी भक्तगण लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद हमने भी एंजॉय किया, हमने भी थोड़ा-सा वहाँ पे प्रभु के सामने हमने भी नृत्य किया और झूमे हम भी। वहाँ तिलक लगाया और उसके बाद हम पहुँचे मंदिर में और आप देख सकते हैं कि मम्मी भी हमारी बहुत एंजॉय कर रही हैं और क्योंकि मम्मी भी अब पूरी तरीके से हमारे प्रभु की भक्ति में लीन हो गई हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम जी के दर्शन करके और उसके बाद हम पहुंचे फिर मंदिर में, राम दरबार के मंदिर में। आप देख सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम पहुंचे थे हनुमान बप्पा जी के, हमने जाके हमने उनको प्रणाम किया और ये प्रभु के चरण है जो मैं प्रणाम कर रही हूँ। ये हमारे प्रभु सियावर रामचंद्र जी के चरण है जिनको मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाला बैठे हुए हैं और हमारा राम दरबार लगा हुआ है। तो आप लाला को देख सकते हैं कि लाला कितने सुंदर भाव से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। जब मैं पहुंची तो लाला को देखती ही रह गई, मन कर रहा था लाला को गोद में उठा लो। आप लाला के दर्शन कीजिए और राम दरबार के दर्शन कीजिए। अगर भक्तों आप भी भोपाल में रहते हैं तो आप आनंद नगर के राम दरबार मंदिर में जरूर जाइएगा। भक्तों, ये सब लीलाएं होती हैं क्योंकि हम जा रहे थे इस्कॉन टेम्पल और वहां से लौटते टाइम हम पहुंचे राम दरबार मंदिर में। तो कहीं ना कहीं से ये सब एक प्रभु की लीला होती है जब वो आपको स्वयं ही मंदिर में बुला लेते। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस मंदिर में आएंगे और ये क्योंकि ये सब प्रभु की लीलाओं का ही अंश होता है। ये हम उनके माध्यम से ही हम यहाँ पर आए हैं। लाला के दर्शन करे हमने, नहीं तो हम ऐसे कैसे दर्शन कर सकते हैं क्योंकि जब प्रभु की अनुमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम कब से मतलब मैं पिछले वीडियो में भी मैंने यही बोला कि हम इतने टाइम से भोपाल में रह रहे हैं लेकिन हम कभी इस मंदिर में नहीं आए। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा मुझ पे हुई तब हम खुद ही स्वयं ही हम इस मंदिर में पहुंच गए, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और लाला के दर्शन हुए, राधा रानी के दर्शन हुए, माता रानी के दर्शन हुए, भोले बाबा के दर्शन हुए। तो हम सभी प्रभु के दर्शन भी कर कर आए और लाला तो मुझे बुला लेते हैं अपने दर्शनों के लिए। हम कभी मैं जैसे कि सोचती हूँ कि मुझे जाना है, वृंदावन जाना है, मुझे खाटू श्याम जाना है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जब प्रभु को बुलाना होता है, जब ठाकुर जी स्वयं बुलाएंगे तभी हम पहुंचेंगे। बस राधा रानी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हे मेरी प्यारी राधा रानी सखी, आप मुझे जल्दी अपने दरबार में बुलाइए, मैं आना चाहती हूँ।
अब बस मुझे जाना है वृंदावन और मेरी लाडली जी से मिलने के लिए। अब देखती हूँ मैं कि ठाकुर जी कब मुझ पे कृपा करते हैं, कब राधा रानी जी मुझे बुलाती हैं। बस अब मुझे वहीं जाना है कि जैसे मैं यहाँ प्रभु के दर्शन कर रही हूँ, ऐसे मुझे मेरे लाला और लाली मुझे वहीं बुलाएं, वृंदावन बुलाएं। और बरसाने में मेरी लाडली जी वहाँ विराजमान है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके दरबार में जाऊं और लाडली जी से मिलूं, क्योंकि राधा रानी मेरी सखी हैं। मैंने उन्हें सखी भाव से मैं उनकी पूजा और सेवा भक्ति करती हूँ। तो मुझे बस राधा रानी सखी से इतना ही कहना है कि आप मुझे जल्द से जल्द आप मुझे बरसाना बुलाइए और आपकी ऊंची अटारी पे आऊं मैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि बिना राधा रानी के तो जब तक वो नहीं बुलाएंगी मैं कैसे जाऊंगी। इसलिए राधा रानी आप मुझे बुलाएं और अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। तो अब आप दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी और हमारी प्यारी राधा रानी सखी के। इतने सुंदर और इतने दिव्य दर्शन जब मैंने किए तो आत्मा तृप्त हो गई कि प्रभु के ऐसे दर्शन पाकर। बस प्रभु ऐसे ही हमें अपने चरणों में स्थान दे, हम ऐसे ही प्रभु की पूजा भक्ति करते रहें। बस प्रभु इतनी कृपा हम पे बरसाएं कि हम उनकी भक्ति में मग्न हो जाएं। बस ऐसी ही लीलाएं प्रभु हमें दिखाते रहें, क्योंकि ये प्रभु की लीलाएं जो हम उनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर दर्शन कर रहे हैं। मम्मी भी हमारी बहुत खुश हो जाती हैं जब प्रभु के दर्शन करते हैं। ये सब प्रभु की लीलाएं। अब मैं जो भी कुछ होता है जीवन में, अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की लीलाएं हैं। और आप ये हमारी तुलसी महारानी जी को देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से मंदिर में प्रभु के पास विराजमान है। भक्तों, इसी तरीके से आप भी मंदिर जाएं, प्रभु की भक्ति करें और ऐसे ही प्रभु के दर्शन आपको भी होते रहे। तो फिर भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भक्तों प्रेम पूर्वक आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।